देश भर में आज रंगों के त्योहार होली की धूम है। चुनाव से पहले सियासी दलों के लिए इस बार की होली के मायने बेहद खास हैं। देश के 543 सीटों में से 415 सीटों पर बीजेपी का अभियान चल रहा है। होली पर मूड ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि मैदान में सिर्फ बीजेपी दिख रही है, बाकी तो सब लोग घर में बैठे हुए हैं। अब विपक्षी खेमे में सन्नाटा है। वोटर पर कौन सा रंग चढ़ा है, कौन सा रंग फीका हो गया है, सब बताते हैं आपको इस पॉलिटिकल रिपोर्ट में। अब की बार 400 पार वाली होली। क्या प्रधानमंत्री मोदी 400 प्लस के पार पहुंच गए? होली पर ही आ गया 2024 का रुझान। बीजेपी के खेमे में उड़ रहा गुलाल। इंडिया अलायंस की होली इतनी ठंडी क्यों? बीच चुनाव होली, लेकिन रंग सिर्फ भगवा उड़ रहा है। बाजार में सिर्फ योगी मोदी की पिचकारी की डिमांड है। मोदी के फेस मास्क की मांग है। यही बता रहा है कि जनता का मूड क्या है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हर जगह सिर्फ भगवा टोपी, भगवा गुलाल, योगी मोदी की पिचकारी और 400 पार वाले नारे की गूंज सुनाई दे रही। जानते हैं कि अब की बार मात्र भाजपा नहीं बल्कि देश का एक एक नागरिक कह रहा है अब की बार इस बार हर कोई अपनी तरह से मंगा रहा है। कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है कैसे हो बेड़ा पार। तो इसलिए ये जो होली जो है 400 पार वालों के लिए भी अच्छी है और जो कह रहे कैसे हो बेड़ा पार उनके लिए भी अच्छे है, ताकि वो अच्छी तैयारी करें। आगे से ऐसे जो कहने की नौबत ना आए, क्योंकि ये तो होली है। राममय है, पूरा देश मोदीमय है। मैं भी आसाम गया था, मैं दिल्ली में था, जहां भी देखे प्रभु राम दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। कल मैं उत्तरकाशी में था 2 साल सरकार के पूरे होने पर, जहां पूरे देश के अंदर वातावरण जो दिखाई दे रहा है, हम 400 प्लस के नारे को पार करने जा रहे हैं। मोदी जी का राम राम सबको जाके बोलना चाहिए होली में। जहां भी लोग किसी को गुलाल लगाए तो बोलना मोदी जी का राम राम, क्योंकि मोदी जी आज देश की आवश्यकता है। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया अलायंस में सन्नाटा है। अभी वो प्रचार की रणनीति ही नहीं बना पाए। अभी तक उनका प्रत्याशी भी फाइनल नहीं हुआ है। तो वहीं बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गई। यही अंतर है बीजेपी और इंडिया अलायंस में। यही बता रहा है कि बीजेपी को जनता आखिर क्यों वोट देती है, बीजेपी आखिर सरकार में क्यों और कैसे आती है। इस बार होली के साथ लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का भी ऐलान हो चुका है और होली के साथ बीजेपी के नेता जनता से सीधे संवाद भी कर रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटें 2014 से ही बीजेपी दिल्ली में क्लीन स्वीप करती आ रही और 2024 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने में जुटी। वहीं इंडी गठबंधन में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही। जानते हैं कि अब की बार मात्र भाजपा नहीं बल्कि देश का एक एक नागरिक कह रहा है अब की बार। लेकिन ये सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का दायित्व है कि हर बूथ पर जाकर एक एक वोट को मोदी की गारंटी से जोड़ने का दायित्व। बूथ पर चुनाव लड़ेंगे, उत्सव मनाएंगे 4 तारीख को, 4 जून को, लेकिन चुनाव लड़ना है बूथ पर। होली पर लोकसभा चुनाव का कुमार आम से लेकर खास के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली हो या फिर भोपाल, जयपुर हो या फिर लखनऊ, बाजार में न केजरीवाल की पिचकारी मिल रही, न ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पिचकारी बिक पा रही। बिक रही है तो बस मोदी और योगी की तस्वीर वाली पिचकारी। पिचकारियों में बहुत वैरायटी है, स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन, सुपरमैन। इसके साथ साथ मोदी और योगी की पिचकारी का बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा डिमांड में कस्टमर मांग रहा है मोदी और योगी की पिचकारी। सर प्रेशर वाली पिचकारी है, ज्यादा वो बिक रही है इस टाइम पे। जैसे ये है मोदी जी की पिचकारी बनी है, अभी नई कंपनी ने बनाई है, ये बिक रही है। 100 रुपए का 1 पीस बिक रहा है सर जी है। और भी है मोदी योगी जो इसमें छपे हुए हैं, इसकी डिमांड ज्यादा है सर। हाँ, आपके से बढ़िया बिक रहा है ये नया आइटम बनाया ना अभी, तो बढ़िया कंपनी ने बनाया है, ये बिक रहा है सर जी। और आइटम भी है, बढ़िया पसंद कर रहा है सर जी, बेहतरीन। जी सर। तो बाकी पिचकारियों के मुकाबले ज्यादा पीस बेच रहे हैं। जी सर, ज्यादा बिक रहा है ये खत्म हो गया हमारे पास, थोड़े से और बचे हैं पीस बस।
सारे खत्म हो गए। कितने पीस लाए थे? ये लाए थे हम 10-12 पेटी है, 15-20 पेटी लग गई हमारी ये सारी। यूपी में बीजेपी मिशन 80 पर काम कर रही है। 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 73, यानी मिशन 80 से एनडीए 7 कदम दूर रह गई। लेकिन 2024 में बीजेपी यूपी के सभी सियासी किले को कस चुकी है। पूर्वांचल में राजभर तो पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी साथ आ गए। देश के सबसे बड़े राज्य और जहां से नेहरू गांधी परिवार की 4-5 पीढ़ियों को वोट मिलता रहा, वहां से चुनकर आते रहे, आज ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है कि 80 सांसदों के राज्य वाला उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। नेहरू गांधी परिवार से भी कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये अपने आप में दिखता है कांग्रेस की दुकान बंद होने को आ गई है। कांग्रेस मुक्त भारत की जो हम बात करते थे, उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत हो चुकी है और देश के अलग अलग राज्यों में जैसे राजस्थान, गुजरात, बाकी राज्यों में भी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में पहले ही कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी थी। अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस 0/0 आने वाली है। कोई मतलब नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 सीट जीतेंगे। लड़ने के लिए स्वतंत्र है, पर्चा भरे लोग। हसैन हुसैन कह रहे हैं कुछ मिलना है, कुछ मिलने वाला किसी को नहीं है। खाता नहीं खुलेगा किसी पार्टी का। फूलों की बारिश के बीच स्टेज पर जिन्हें आप गाना गाते देख रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। बीजेपी ने इंदौर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारी है और कैलाश विजयवर्गीय ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन भी इंदौर में ही किया। अब चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जाता है, आम जनता से खुद को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसी रणनीति को कांग्रेसियों को बीजेपी से सीखना होगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन होली मिलन के एक छोटे से छोटे समारोह में भी नजर नहीं आए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, 2019 में छिंदवाड़ा को छोड़कर सभी 28 सीटों पर बीजेपी जीती। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। 2019 में नकुलनाथ 3% वोट के अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी इस 3% वोट के अंतर को पाट क्लीन स्वीप का दावा कर रही। छिंदवाड़ा हम जीतेंगे और बम्पर वोट से जीतेंगे। मैं अभी 3 दिन रहा, 3000 कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर के, उनको बीजेपी मैंने ज्वाइन कराई है और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस को वहाँ पर पोलिंग बूथ पे बेचने वाले एजेंट भी नहीं मिलेंगे। मोदी जी का राम राम। सबको जाके बोलना चाहिए होली में, जहाँ भी लोग किसी को गुलाल लगाए तो बोलना मोदी जी का राम राम, क्योंकि मोदी जी आज देश की आवश्यकता है और मोदी जी ने जिस प्रकार देश को आगे बढ़ाया है, आज उनकी तुलना में कोई नेता मुझे देश के अंदर किसी भी पार्टी के पास दिखाई नहीं देता। इस बार हर कोई अपनी तरह से मंगा रहा है। कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा कैसे हो बेड़ा पार। तो इसलिए ये जो होली जो है 400 पार वालों के लिए भी अच्छी है और जो कह रहे कैसे हो बेड़ा पार उनके लिए भी अच्छी है, ताकि वो अच्छी तैयारी करें, आगे से ऐसे जो कहने की नौबत ना आए, क्योंकि ये तो होली है। राममय है, पूरा देश मोदीमय है। मैं भी आसाम गया था, मैं दिल्ली में था, जहां भी देखे प्रभु राम दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। कल मैं उत्तरकाशी में था 2 साल सरकार के पूरे होने पर, जहां पूरे देश के अंदर वातावरण जो दिखाई दे रहा है, हम 400+ के नारे को पार करने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी दुगने मतों से जीतने वाली है। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देश के अंदर इस बात की चर्चा नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। हर एक व्यक्ति जानता है कि सरकार दोबारा से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है, वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी इस बात की चर्चा नहीं है कि ये 5 सीटें कौन जीतेगा। सबको पता है 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चर्चा इस बात की है कि कितने अंतर से कौन सी सीट जीतेंगे। हमारा है कि 5 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी भाजपा। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। उत्तराखंड में बीजेपी 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप की थी।
2014 में बीजेपी 55.9% तो कांग्रेस को 34.4% वोट मिले थे, जबकि 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 61.7% पहुंच गया और कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 31.7 हो गया। 2024 में भी धामी क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल ने होली मिलन समारोह के जरिए प्रचार का मोर्चा संभाला, तो राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा गुर्जर समुदाय के साथ होली खेलकर सभी 25 सीटों पर जीत पक्की कर ली। हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी होली मिलन समारोह का आयोजन कर एक दिन में ही 400 प्लस टारगेट के करीब पहुंच गई।